मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज की तारीख है 17 मार्च 2022 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों की बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। प्रश्न, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर, निरहंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ जुतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो। गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गीत। ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम। ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परमपिता परमात्मा कहो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता है, इसलिए परमपिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। बरोबर वह आता है जरूर। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है, परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए बहुत सहज है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी हैं कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। नाम एक का ही गाया हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य कहते भी हैं कि शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गया, पूरी आयु नहीं बिताई। अब बाप जो कुछ करके गए हैं उनका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंद में होगा। जीवन बंद कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सतयुग के आदि को कहा जाता है। कहते हैं जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाए। बाप समझाते हैं अक्षर ही 2 हैं, राज योग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब यह मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे
भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है। फिर उनको याद करते हैं कि वह राजयोग और ज्ञान किसने दिया था, यह नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं। बाप का बने तो वर्षे के लायक बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है। मुक्ति का भी वर्षा चाहिए, इसलिए गुरु करते हैं, परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंध का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तभी फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से राम राज्य, पतित से पावन, परंतु कैसे सो नहीं जानते। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहाँ तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ेंगे, वहाँ तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कहते हैं फलाने महात्मा ने यह ज्ञान दिया। यहाँ है प्राचीन राजयोग और ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने दिया था 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम सो देवी देवता बने थे। अब प्राय लोप हो गया। अगर लोप ना हो तो सुनावे कैसे। मनुष्य पतित ना बने तो पतित पावन बाप कैसे आए। पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं, वरण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो। तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते हैं, यह तो सब उल्टी बातें बना दी हैं। कृष्ण को इतनी रानियां बच्चे आदि थे, यह है भूल। वास्तव में बच्चे हैं ब्रह्मा को, ना कि कृष्ण को। ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। बस इस एक जन्म की उथल पाथल ने मनुष्यों को मुंझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कह शिव को उड़ा दिया है। सब कहते हैं ब्रह्मा को 3 मुख थे, कितने मूझ गए हैं। शिव रचयिता को तो एकदम गुम कर दिया है। रचता ही आकर बताते हैं कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें, और यह है रूहानी बातें। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में हैं और रावण राज्य में बहुत दुखी हैं। अब सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है। अब बाप आया है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब वापिस चलना है। मुझे ही बुलाते थे कि दुख हरता सुख करता आओ। अब मेरा ही नाम है। कलयुग में है अपार दुख, सतयुग में है अपार सुख। फिर से तुमको सुख का बरसा दिलाने अर्थ फिर से तुम्हें राज योग और ज्ञान सिखला रहा हूँ। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं यह आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी। बाप समझाते हैं यह इतने सब धर्म जो अब हैं वह पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था तब बरोबर सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है। पहले
इनको तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है, मनुष्य की जबान बोलती है, आंख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बड़ा सहज है कि बाप को याद करो और बरसे को याद करो, फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े, जिसके लिए यह चित्तर बने हुए हैं। सिर्फ मन मनाभव कहने के लिए तो चित्तर की दरकार नहीं, चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है। प्राचीन राजयोग भगवान ने सिखलाया और राजाई मिल गई, फिर कोई मनुष्य थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे। बाप और बरसे को याद करो तो ठीक है, परंतु यह डिटेल जब तक किसको समझाए नहीं, तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी, सृष्टि चक्कर को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देख कर आते हैं तो वह बुद्धि में आदि से अंत तक घूमता रहता है। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा को देख कर आए हैं। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। बाप से सुख शांति का बरसा मिलता है, फिर बुद्धि में चक्कर भी है 84 का। चक्कर जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। यह ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है, जो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा। तुम जो देवी देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने। हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही ना रहे, सारे रावण राज्य का ही विनाश होना है, नहीं तो राम राज्य कैसे हो। वहां कभी रावण को जलाते नहीं। भक्ति मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होती नहीं। तुम सत्युग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हो, वह है ज्ञान की प्रारब्ध, इनको कहेंगे भक्ति की प्रारब्ध। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते बिल्कुल ही दुखी बन जाते हैं। सदगति दाता एक बाप है। यह तो समझाना है कि बाप और बरसे को याद करो। याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली, फिर नरक में कैसे आए, यह सब बातें बैठ समझाई जाती हैं। अब तुमको सारे सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उनको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे? क्योंकि संगम योगी ब्राह्मणों को तो कोई जानते ही नहीं। दिखाते हैं जहां भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जुत्रियों में बैठ जाता था। अब यह बात महावीर के लिए क्यों कही है? क्योंकि तुम बच्चों में कोई दे अभिमान तो है नहीं। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो प्राचीन सहज राज योग और ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति लेना है, तो फलाने के पास जाओ। समझाने वाला तो बहुत बहादुर निरहंकारी चाहिए, जरा भी दे अभिमान ना हो। कहाँ भी जाकर बैठे, टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे ना सके, यह महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने लिए मना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रह्म कुमारियों के पास जाओ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। अभी तो थोड़े हैं, भगाने का नाम भी बहुत है। कृष्ण ने भगाया, अरे भगाने की तो कोई बात नहीं। टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? सर्विस करने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करनी है और बहुत बहादुर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकलादि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। नंबर 2, बाप और बरसे को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। वरदान, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, दिल में सदा सत्य यही गीत बजता रहे, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मुझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। स्लोगन, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। नंबर 1, अब तुम्हें देवी गुणों की धारणा करनी है। धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है और साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है। इस धारणा से ही परमात्मा आपे ही 1000 कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहता है कि तुम सूक्ष्म में 2 कदम नजदीक आओ तो मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊंगा। ज्ञान ही है सब लक्ष्य में स्थित रहना। सब में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वयं आगे आएगा। बाबा के यह महावाक्य याद कर दो, जितना देवी गुणों की धारणा करेंगे उतना ही 1-2 को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज देना कल मिलना। आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज्य करेंगे। अभी तो वर्ल्ड सर्वेंट होना। नंबर 2, हर एक सब स्वरूप में स्थित हो, अपने शरीर को चलाते चलो। जैसे कि इस रथ को मैं बिठाती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं सुलाती हूँ, मैं मुख से बात कराती हूँ। अगर मैं मुख से किसको दुख देती हूँ तो जैसे अपने ही सब स्वरूप की इंसल्ट करती हूँ, तो फिर सब संपूर्ण आत्मा कहती है कि हे जीव आत्मा, तेरे पर अफसोस है। ऐसे इंसान अथवा प्राणी में मैं शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हूँ। सब शुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अफसोस नहीं है, क्योंकि वह कभी भी किसको दुख नहीं दे सकता। सब शुद्ध आत्मा तो सुख रूप है और ऐसा सब निश्चय बुद्धि तो सदैव सुख पहुंचाता है। यह साक्षात मेरा स्वरूप है और जो अपने को सब आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुख देता है वह तो सिर्फ कहलाने वाला पंडित है। उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।